नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में, एक ऐसे विशेष अनुष्ठान के बारे में जो आपकी संतान से जुड़ी कोई भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो क्या है ये उपाय? आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पुत्रदा एकादशी। मित्रों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से ये साल में 24 एकादशी होती हैं। यदि पुरुषोत्तम मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। सनातन धर्म के अनुसार जो लोग एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते हैं उनको श्री हरि की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। उनको दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी कष्टों का निवारण सहज रूप में हो जाता है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी कही जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस बार 24 जनवरी को रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। शनिवार को शाम 8:56 से एकादशी तिथि लग जाएगी और 24 तारीख को रात्रि 10:57 पर समाप्त होगी। इसलिए 24 तारीख रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का महापर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्र, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है, संतान से जुड़ी एकादशी है। इस एकादशी के दिन हमें व्रत पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण, अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। व्रत संकल्प लेकर के हम पूजा आराधना शुरू करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। यदि आपके यहाँ युगल सरकार का श्री विग्रह है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। इसी तरह यदि आपके यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का श्री विग्रह है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आरती करें, उनको चंदन लगाएं। इस तरह से उनका पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद हम विशेष मंत्र आपको निवेदन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला करें। इसी तरह भगवान श्री हरि का दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ये 6 मंत्र है, 6 अक्षर का मंत्र है। जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य इस मंत्र का जप करें। और 8 अक्षर का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इसी तरह विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम और भागवत का पाठ आप करना चाहते हैं तो भागवत का पाठ करें। आरती करें और अपने मन की जो शंका है उसको श्री हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में रखें। संतान से जुड़ी यदि कोई समस्या है तो एक उपाय आपको बता रहे हैं कि आप पुत्रदा एकादशी से इस व्रत अनुष्ठान को लीजिए। पति पत्नी दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण, शालिग्राम जी या युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करने के बाद पंचामृत से उनके श्री चरणों में अपनी संतान से जुड़ी समस्या रखें। इसी तरह यह अनुष्ठान पुत्रदा एकादशी से शुरू करना है और पूरे वर्ष भर करना है। प्रतिदिन आप गंगा जल से शालिग्राम शिला का या अपने इष्ट देव के श्री विग्रह का, लक्ष्मी नारायण का या राधा कृष्ण का अभिषेक करें। उस जो गंगा जल से आपने अभिषेक किया है उस गंगा जल को स्वयं ग्रहण करें और अपने पुत्र को भी उसका जल दें। और अपने भगवान के चरणों में पुत्र से जुड़ी यदि उसको बीमारी है तो बीमारी, यदि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई में मन कैसे लगे, ये श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करें तो संतान से जुड़ी आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, एक और उपाय आपको बता रहे हैं। यदि आपको अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है
तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्रदा पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से उठाएं और पूरे साल एकादशी का व्रत रखते हुए गोपाल जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमें एक संतान की प्राप्ति हो। तो यदि भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस अनुष्ठान को करेंगे तो निसंदेह ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। एक संतान गोपाल मंत्र हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप पति पत्नी दोनों को करना है। प्रतिदिन 3 माला कम से कम इस मंत्र का जाप करें तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। वो मंत्र निवेदन कर रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लें। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। पुनः निवेदन कर रहा हूं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गतः। हे प्रभु, हमें एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो। प्रतिदिन इस तरह से गोपाल जी का, शालिग्राम शिला का, लक्ष्मी नारायण का, युगल सरकार का अभिषेक करने के बाद 3-3 माला पति पत्नी दोनों उनके सामने करें और उनसे प्रार्थना करें तो निसंदेह ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि संतान से कोई जुड़ी समस्या है तो उसका निराकरण होता है। एकादशी का व्रत बड़ा पावन व्रत है। शास्त्रों में इसकी विशेष महिमा बताई गई। जो लोग एकादशी व्रत का पारायण करते हैं उनको दैहिक दैविक सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंत में भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो विज्ञान भी कहता है कि जो सनातन धर्म में एकादशी का व्रत है वो सर्वोत्तम व्रत है। 15 दिन के बाद हम एकादशी का व्रत जब करते हैं तो उस दिन हमें विज्ञान कहता है कि पूरी शरीर का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो एकादशी का व्रत वैज्ञानिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एकादशी का व्रत आप करें। एकादशी के व्रत में विशेष रूप से चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसे पदार्थ जो तामसिक हैं, जिनसे पूजा में व्यवधान प्राप्त होता है, उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन करते हुए आप एकादशी का व्रत पारायण करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।